जय हिंद। पहले साथी आप सभी के साथ स्वागत। आप सभी का ग्राफिकल जीएस विथरादे में मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एक एक सेशन में हम लोग कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक चलेगा हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हम लोग पढ़ेंगे मैप पर और 75 जिले के बारे में हम लोग जानेंगे। संपूर्ण व्याख्या उत्तर प्रदेश स्पेशल का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है शुंग वंश, एक ब्राह्मण वंश के बारे में बात करेंगे और उस प्रतापी शासक के बारे में बात करेंगे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने सब कुछ आपको एक एक टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कवर कराया। ठीक है, तो आज भी जो टॉपिक है वो भी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विथरादे में। और प्रसादी आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप एसएससी जीडी की जो की वैकेंसी आ चुकी है, होमगार्ड की वैकेंसी का लास्ट फॉर्म 17 तारीख तक है, 17 तारीख तक, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कल आपका लास्ट है। तो जो भाई नहीं भरे हो वो भर लीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, 100 क्वेश्चन के जीएस आपको देखने मिलेगा। जीएस आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये हिस्ट्री हो जायज होगी, आपको ये रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो उधर उत्तर यूपी होमगार्ड आप जब देखोगे तो यूपी होमगार्ड में उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो वो भी शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप पे हम लोग पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो चलिए आज के क्लास में पढ़ते हैं हम लोग अराज और श्रीगढ़ साय करते हैं। ठीक है, तो सरस्वती आज का टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के बारे में हम लोग समझेंगे। ये उसका इंपायर है पूरा। ठीक है, ये इंपायर भी हम आपको समझाएंगे, पूरा पुष्यमित्र शुंग का इंपायर भी समझाएंगे। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि सबसे पहले ये हम समझेंगे मेरे भाई, देखो भाई शुंग वंश को समझने के लिए दो चीजें हैं। ठीक है, शुंग वंश को समझने के लिए दो चीजें हम लोग देखेंगे। शुंग वंश को समझने के लिए दो चीजें हैं। एक तो आप ध्यान रखो भैया साहित्यिक स्रोत, क्या ये कहे पहला आप ध्यान रखोगे साहित्यिक स्रोत, क्या भैया साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्य ले लो, साहित्य क्या है, साहित्य स्रोत हम लोग लेते हैं। ठीक है, साहित्य स्रोत में आप एक चीज देखोगे मेरे भाई, साहित्य स्रोत में एक चीज आप देखोगे कि सर साहित्य स्रोत में क्या क्या है, आ जाओ भाई। ठीक है, साहित्य स्रोत में सर क्या है, पहला तो आप ले लो गार्गी संहिता, क्या ले लो भैया, गार्गी संहिता ले लो। ठीक है, गार्गी संहिता ले लो। यस सर, गार्गी संहिता से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता किसने भैया, कात्यायन का नाम आप लोग सुने होंगे, कात्यायन का आप लोग नाम सुने होंगे, ये रचना इन्होंने किया था गार्गी संहिता। ठीक है, या गार्गी मुनि भी कहा जाता है। यस सर, दूसरा अगर आप देखोगे सर, ठीक है, तो आप एक नाम सुने होंगे सर हर्षचरित, क्या हर्षचरित का नाम आप लोग सुने होंगे, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिया था भैया, बाणभट्ट, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट का आप लोग नाम सुने होंगे, इन्होंने हर्षचरित लिखा था। इसमें भी हमें शुंग वंश की पूर्ण जानकारी मिलता है, इसमें भी हमें शुंग वंश का पूर्ण जानकारी मिलता है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग देखेंगे दिव्यावदान में, क्या सर, दिव्यावदान में हम लोग देखेंगे। दिव्यावदान में भी, ये दिव्यावदान क्या है भैया, एक बौद्ध ग्रंथ है, क्या एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, एक कैसा है भैया, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे माल विकाग्नि मित्रम, विकाग्नि काग्नि मित्रम। ठीक है, मित्रम, ये मेरे भाई माल विकाग्नि मित्रम, ये कालिदास की रचना है। कैसा भैया, ये कालिदास की रचना है और इसमें भी हमें शुंग वंश की पूरी जानकारी हमें देखने को मिलता है। शुंग वंश की पूरी जानकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सब कुछ मैं लिखते चले जा रहा हूं, सब कुछ एक साथ कवर करते चले जा रहे हैं, किसी प्रकार का आपत्ति विपत्ति बताना। ठीक है, गार्गी संहिता, हर्षचरित, दिव्यावतार, माल विकाग्नि मित्रम हो गया। अब देखो अगला है महाभाष्य, क्या, महाभाष्य। महाभाष्य में आप देखोगे पतंजलि का, क्या, पतंजलि आप लोग नाम सुनोगे, महाभाष्य पतंजलि में, इसमें भी शुंग वंश की पूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्ण जानकारी। अगर आप इसमें एक चीज देखोगे, पुराण का नाम सुने होगे सर, पुराण। ठीक है, पुराण में अगर देखोगे विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, तो उसमें भी पुराण में आप देखोगे तो शुंग वंश की पूर्ण जानकारी हमें देखने को, शुंग वंश की शुंग वंश का संस्थापक के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है,
शुंग वंश के संस्थापक के बारे में हमें पुराणों में पता चलता है। ठीक है, ये शुंग वंश की बात हो गई। चलो सर, अगर हम लेख की बात करें कि सर लेख के द्वारा हमें क्या पता चलता है, लेख के द्वारा भी हमें पता चलता है। जैसे आप एक चीज ध्यान रखना, अयोध्या लेख है क्या भैया, अयोध्या लेख, ठीक है, अयोध्या लेख भी है जिसे हम लोग साकेत कहते थे। क्या कहते थे, साकेत कहते थे। अयोध्या लेख में क्या मिला है भैया, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ हमें मिला है। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ मिला है, वो भी कितना भैया, 2 अश्वमेघ यज्ञ मिला है। और इस अश्वमेघ यज्ञ को किसने खत्म कराया था, मतलब क्यों अश्वमेघ यज्ञ कौन करा रहा था, तो आप कहोगे सर पतंजलि का नाम सुने होंगे। कौन भैया, पतंजलि का आप लोग नाम सुने होंगे। पतंजलि यही है जो अश्वमेघ यज्ञ को समाप्त किए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आ जाओ। दूसरा अगर देखोगे बेस नगर, क्या भैया, बेस नगर का लेख, बेस नगर का लेख, ठीक है, बेस नगर का लेख अगर आप देखोगे इसमें भी आपको इस वंश की जानकारी आपको देखने को मिलेगा सर। ठीक है, तो इतना तो आपको जानकारी हो गया, शुंग वंश की जानकारी के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये है जानकारी, ये शुंग वंश की क्या है भैया, ये एक जानकारी है शुंग वंश का। ठीक है, शुंग वंश में आप गार्गी संहिता, हर्षचरित, दिव्यावतार, मालविका अग्निमित्रम, महाभाष्य, पुराण, ठीक है, यहां से आप देखने मिलेगा। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर और बात करें तो सब जालंधर का नाम सुने होंगे, जालंधर का नाम सुने होंगे। ठीक है, जालंधर में, ठीक है, जालंधर से भी यहाँ पंजाब, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब में यहां से भी हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, जालंधर के अभिलेख से। ठीक है, जालंधर के अभिलेख से भी हमें कहा है पंजाब में ये शुंग वंश की जानकारी यानी पुष्यमित्र शुंग की हमें जानकारी पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी समझ में आ गई, यस सर। चलो इतना आ गया तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर हम स्पेशल बात करें किसी का, अगर हम स्पेशल बात करें तो भैया मेरे ये है पुष्यमित्र शुंग। क्या है, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात हम लोग करेंगे। ठीक, अच्छा, अगर यही शुंग वंश की अगर हम आपसे बात करें ना भैया, शुंग वंश की बात करें तो इसमें कुल 10 शासक ने राज्य किया था। ठीक है, 10 शासक इसमें हुए, ठीक, 10 शासक हुए और 112 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। कितना, 112 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और शुंग वंश का अंतिम जो शासक था देवभूति, क्या नाम था उसका, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, आप कहोगे सर देवभूति, ये अंतिम शासक था, देवभूति अंतिम शासक था शुंग वंश का। ठीक, अंतिम शासक माना जाता है शुंग वंश का। तो यही शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पुष्यमित्र शुंग, किसके बारे में भैया, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पुष्यमित्र शुंग का अगर शासन की बात करेंगे, सर इसका शासन कब से कब था, तो आप शासन की अगर बात करोगे तो सर 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक इसका शासन था। ठीक है, यानी ईसा पूर्व तक ये पुष्यमित्र शुंग का शासन था। ठीक है, अगर सर इसके पुत्र का अगर आपसे नाम पूछे तो ये पुत्र था अग्निमित्र। क्या नाम था, ये अग्निमित्र था। ठीक है, अग्निमित्र था, इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, जिसने क्या किया था भैया, राजा की उपाधि धारण किया था। किसने भैया, राजा की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, शुंग वंश में। चलो सर दूसरी बात समझो भाई, दूसरी बात इसी ले लो, अगर पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये कहा जाता है, कालिदास का कहना है, किसका कहना भैया, कालिदास का कहना है कि ये बैंबन वंश के ब्राह्मण हैं। भैया कालिदास का कहना है कि ये बैंबन वंश के ये ब्राह्मण हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये बैंबन वंश के ब्राह्मण हैं। ठीक, बैंबन वंश के ब्राह्मण है, लेकिन ये ब्राह्मण तो है लेकिन इनका काम क्षत्रिय वाला था। कैसा, क्षत्रिय मतलब युद्ध करना। ठीक है, थे ब्राह्मण लेकिन ये क्षत्रिय वाला कार्य करते थे। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंग, भैया पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहा, ठीक है। आज कालिदास की बात हो गई, इधर बैंबन वंश के ब्राह्मण, ये कहे कि ये बैंबन वंश के ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है सर, कोई बात नहीं। शासन समझ में आ गया, यस सर। अगर इसकी राजधानी आपसे पूछे सर राजधानी क्या थी, तो आप राजधानी बताओगे मेरे भाई पाटलिपुत्र। क्या बताओगे सर? पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र अपना ये क्या बनाया था भैया? राजधानी बनाया था, ठीक है। पाटलिपुत्र क्या बनाया है? ये अपना राजधानी बनाया, यस सर। अब देखो इसकी एक कहानी बड़े मजेदार की है, कुक्कुट नाम, ठीक है। एक स्थान का नाम है मेरे भाई, एक स्थान का नाम है, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, पाटलिपुत्र में एक स्थान है, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में एक स्थान का नाम है, एक स्थान है मेरे भाई जिसका नाम है कुक्कुट, ठीक है। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। कुक्कुट नाम, कुक्कुट नामक ये एक बिहार है, ठीक है, ये बिहार है। और यहां पे इसने 3 बार इसे तोड़ने का कोशिश किया था। कितने बार? पाटलिपुत्र में एक स्थान है कुक्कुट नाम बिहार, इसे शुंग यानी पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार तोड़ने का, जीतने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाया। कारण है कि आज जब भी ये तोड़ने जाए ना, यहां से सिंह का दहाड़, सिंह का दहाड़ यहां सुनाई दे, या यहां से सिंह का दहाड़ सुनाई दे, और जब जब सिंह का दहाड़ सुनाई देता था, पुष्यमित्र शुंग वापस हो जाता था। क्या हो जाता था? वापस हो जाता था, ठीक है। चलो सर, दूसरी बात समझो, पुष्यमित्र शुंग अगर मैं बात करूं तो पहला यवन आक्रमण, अगर बात करें सर यवन आक्रमण की बात करें, यवन आक्रमण ड्रेमेटियस, ठीक है, यवन आक्रमणकारी ड्रेमेट्रियस, ड्रेमेट्रियस का नाम आप लोग सुने होंगे। ये प्रथम यवन आक्रमणकारी था ड्रेमेट्रियस, जिसने क्या किया था भैया? इसके समय में आक्रमण किया था, यवन शासक था, यवन शासक का नाम था ड्रेमेट्रियस। क्या नाम था? ड्रेमेट्रियस यवन शासक। या आपसे पूछे कि सर यवन आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था, तो आप कहोगे सर शुंग वंश के समय। किस वंश के समय सबसे पहले यवन आक्रमण कब हुआ था? तो आप कहोगे पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। 185 से 149 ईसा पूर्व के बीच में यवन आक्रमण हुआ था। और यवन आक्रमणकारी था कौन भैया? ड्रेमेट्रियस। क्या नाम था उसका? नाम था ड्रेमेट्रियस, ठीक है। चलो अब देखो ये गद्दी में बैठा कैसे भैया? ये कहा जाता है, अगर ये कहा जाता है पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार मेरे भाई ये कहा जाता है पुराणों में कि अगर शुंग वंश का कोई संस्थापक है, शुंग वंश का संस्थापक ये माना जाता है, ठीक है, संस्थापक माना जाता है। सर कैसे माना जाता है ये भी ध्यान रखना, माना जाता है शुंग वंश का ये संस्थापक माना जाता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कैसे माना जाता है ये देख लो भैया, कैसे माना जाता है। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि मौर्य वंश का ये क्या था भैया? मौर्य वंश का यह सैनिक था। क्या था? ये सैनिक था, ठीक है। कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, ये मौर्य वंश का सैनिक था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक मेरे भाई, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा? अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, बृहद्रथ। क्या नाम है भैया? बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ की क्या किया इसने भैया? हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या कर दिया, ठीक है। और हत्या करने के बाद इसने क्या किया मेरे भाई? इसने शुंग वंश का ठीक है, शुंग वंश का स्थापना किया, ठीक है, स्थापना किया शुंग वंश का। इसने क्या किया? स्थापना किया, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था,
और बृहदत्त का हत्या करने वाला कौन था भैया? ये पुष्यमित्र शुंग। और ये कहा जाता है कि ये अपने अपने पूरे साम्राज्य में ये निरीक्षण करने के लिए बृहदत्त निकलता है और पुष्यमित्र शुंग उसका सैनिक था। सही दाव पाया और गला काट दिया, सही दाव पाया और क्या किया? गला काट दिया। और उसके बाद तुरंत ये अपना नया एक वंश बनाया जिसका नाम था शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश था। बातें समझ में आ रही है? चलो सर, अब देखो, अब ये करता क्या है भैया? ये करता क्या है पुष्यमित्र शुंग? ठीक है, पुष्यमित्र करता क्या है यहां पे कि इसकी जानकारी हमें और मिलती है, इसकी जानकारी हमें और मिलती है। कहां से मिलती है ये भी देख लो भैया। कहा जाता है कि कलिंग नरेश, कलिंग नरेश का आप लोग नाम सुने होंगे, कलिंग नरेश, ठीक है, राजा खारवेल, राजा खारवेल, राजा खारवेल, ठीक है, ये राजा खारवेल यहां पे मैं बना दे रहा हूं, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ये राजा खारवेल है, यहां पे देख लो भैया, ये राजा खारवेल, ठीक है, राजा खारवेल। और यहां पे जो आपको मैं बना रहा हूं, यहां पे जो आपके सामने मैं बनाना चाहता हूं, यहां पे ये है, ये पुष्यमित्र शुंग। क्या है ये? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये राजा खारवेल है, राजा खारवेल है, और ये मेरे भाई पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। ये कहा जाता है कि राजा खारवेल और पुष्यमित्र शुंग से मेरे भैया ये पुष्यमित्र शुंग से युद्ध हुआ है, और युद्ध होने में ये पुष्यमित्र शुंग हार जाता है। क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है, ये पराजित हो जाता है, पराजित हो जाता है, ठीक है। कौन? ये पुष्यमित्र शुंग पराजित हो जाता है, जिसमें ये हमें लेख कहां देखने को मिला है? ये हमें लेख देखने को मिला है मेरे भाई राजा खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में। कहां पे? हाथी गुंफा अभिलेख में, अभिलेख में यह लेख मिला है, यह लेख मिला है। समझ में आ रहा भैया? ये लेख हमें मिला है, ये है राजा खारवेल, ये है पुष्यमित्र शुंग। ये कौन है भैया? खारवेल। क्या भैया? खारवेल है, और ये है पुष्यमित्र शुंग। इनसे युद्ध होने के बाद राजा खारवेल इनको पराजित कर देता है, और मेरे भाई ये पराजित होने के बाद ये हमें जानकारी मिलती है हाथी गुंफा अभिलेख में। कहां पे? हाथी गुंफा अभिलेख में, ठीक है। चलो अगले की ओर चलते हैं भैया। अगला कहानी देखो, इसमें ट्विस्ट है अगले कहानी में। ये कहा जाता है मेरे भाई कि जो राजा पुष्यमित्र शुंग था, इसने एक निर्माण कराया था भरौत, भरौत, ठीक है। भरौत अभिलेख का नाम आप लोग सुने होंगे, भरौत अभिलेख का आप लोग नाम सुने होंगे, भरौत अभिलेख, ठीक है। इसका निर्माण कराने वाला कौन है भैया? भैया ये है भरौत अभिलेख का निर्माण कराने वाला पुष्यमित्र शुंग, भरौत, ठीक है। आप याद रखना, भरौत बस याद रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भरौत अभिलेख का निर्माण करता कौन है? तो आप कहोगे सर पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। आओ अगर हम इसी में बात करें, ठीक है, इसी में बात करें, किसके पुत्र का नाम अग्निमित्र था, ठीक है। चलो अग्निमित्र था, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छी बात है, अग्निमित्र है। यही बात होती है, ये कहा जाता है मेरे भाई कि इसके जो पुत्र थे ना, इसके पुत्र जो था, उसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र नाम था। यस सर, अग्निमित्र नाम था। अग्निमित्र से और यूनानी शासक, ठीक है, इंडो यूनानी कहा जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे मेरे भाई इसके पुत्र को जब ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग इंडो यूनानी, मीनांडर, मीनांडर का नाम सुने हो? इंडो यूनानी था। मीनांडर का जब युद्ध होता है कि कहा जाता है कि जब इंडो यूनानी आक्रमण करने वाले होते हैं तो पुष्यमित्र शुंग करता क्या है कि अपने पुत्र को भेजता है आक्रमण को दबाने के लिए, अपने पुत्र को भेजता है अग्निमित्र को इसको दबाने के लिए। तो यही होता है कि मेरे भाई प्रथम इंडो यूनानी, प्रथम इंडो यूनानी मीनांडर का नाम सुने होगे आप, मीनांडर, ठीक है, मीनांडर, ठीक है। यहां पे देख लो भैया, ये है जो आपको दिख रहा है,
ठीक है, इधर देख लो भाई, इधर ऐसे फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, फिगर से आपको साइंस समझ में आएगा। ये अग्निमित्र, क्या नाम है इसका भैया? अग्निमित्र। इन भाई साहब का नाम है अग्निमित्र, ठीक है। और ये भाई साहब का नाम है आपका, ये जो दिख रहा है, ये भाई साहब का नाम है आपके मीनांडर। क्या नाम है भैया? मीनांडर। इनका नाम है मीनांडर, ठीक है, इनका नाम है मीनांडर। इनमें होता है युद्ध, इनमें क्या होती है? युद्ध होता है। युद्ध में मीनांडर क्या होती है भैया? यहाँ पे भैया ये पराजित होते हैं। क्या होते हैं? ये पराजित हो जाते हैं। मीनांडर क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। मीनांडर क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। पराजित करता कौन है भैया? तो आप कहोगे पराजित करने वाला विजय जिसने हासिल किया था उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। यही अग्निमित्र है जो मीनांडर को भी क्या कर दिया था मेरे भाई? हरा दिया। अब अगर इसमें बात किया जाए, इसमें अगर बात किया जाए, सर जो पुष्यमित्र है, जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है, इधर से देख लिया जाए, ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग है। अगर ये कहा जाए कि सर इनकी प्रथम घटना किसके साथ हुई, सर पहली घटना किसके साथ हुई, अगर बात किया जाए, अगर प्रथम आक्रमण की बात किया जाए, आक्रमण, ठीक है, या प्रथम घटना की बात किया जाए, तो आप कहोगे सर एक विदर्भ का शासक, विदर्भ का शासक था जिसका नाम था यज्ञसेन। क्या नाम था भैया? यज्ञसेन, ठीक है। यज्ञसेन से पहली बात इनका क्या होता है भैया? युद्ध होता है। क्या होता है? पहला अगर किसी से युद्ध हुआ पुष्यमित्र शुंग से, तो युद्ध होता है यज्ञसेन से। किसके होता है भैया? यज्ञसेन से पहला युद्ध होता है। और भरौत स्तूप का अगर कोई निर्माण कराया है तो भरौत अभिलेख या भरौत स्तूप का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग करता है। कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, ठीक है। चलो और देखो पुष्यमित्र शुंग के बारे में, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था मेरे भाई, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का बात अगर बताएं तो ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 84,000, क्या? 84,000, ठीक है, 84,000 अशोक के, 84,000 अशोक के स्तूप, क्या? स्तूपों को तोड़ने का इसने प्रण किया था। क्या किया था? 84,000 स्तूपों का तोड़ने का इसने क्या किया था भैया? प्रण किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है बातें। दूसरी बातें ले लिया जाए, यही कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में लगभग 200, ठीक है, 200 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 210 से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच में, ऐसे कहा जाए, ठीक है। यह कहा जाता है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक के बीच में, ठीक है, 200 ईस्वी तक के बीच में अगर बात किया जाए तो यहां पे योग सूत्र का आप लोग नाम सुने होंगे, योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र जिनका है पतंजलि। क्या भैया? पतंजलि का आप लोग नाम सुने होंगे, यस सर, ठीक है, पतंजलि का नाम सुने होंगे। मनुस्मृति का नाम सुने होंगे, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति का नाम सुने होंगे, मनुस्मृति का नाम सुने होंगे, ठीक है, मनु, इसके रचनाकार मनुस्मृति का नाम सुने होंगे, ठीक है। और पारनी का अष्टाध्यायी का नाम सुने होंगे, जिसे पारनी ने क्या लिखा था भैया? अष्टाध्यायी लिखा था। क्या? अष्टाध्यायी लिखा था, ठीक है। इन तीनों का रचना कहा जाता है, इसके शासन काल के समय हुआ था रचना, ठीक है, इनके शासन काल के समय हुआ, ठीक है, शासन काल के समय हुआ था। इतनी बातें अब ध्यान रखना, इतनी बातें ध्यान रखना। पुष्यमित्र शुंग के समय की बात है, शुंग वंश के समय की ये बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे की देखो, 84,000 अशोक स्तूपों को तोड़ने का यह प्रण किया था पुष्यमित्र शुंग, यस सर। अगर इसका मैं शासन की बात करूं, अगर इसके मैं बात करूं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा था मेरे भाई, तो आओ साम्राज्य की ओर चलते हैं, और साम्राज्य की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके साम्राज्य की, तो भैया ये हमारा क्या था? भारत। क्या था भैया?
ठीक है, ये था भारत। ये देखो भारत, भारत में आप देखो, अगर इसी में बात करें मेरे भाई, तो ये पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी क्या नाम था भैया? इसके राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। अभी हमने बताया ना, इसके राजधानी का क्या नाम था? ये था इसकी राजधानी। किसकी भैया? ये थी इसकी राजधानी, किसकी? पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी। ठीक है, अगर इसी में बात करूं, यहाँ पे अंग है, यहाँ पे सुषमा, यहाँ पे मगध। ठीक है, यहाँ पे आपका मगध, बिहार की बात है, मगध। ठीक है, चलो अब बात यहां समझो। अगर उत्तर में बात करें तो हिमालय, क्या? हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर और मेरे भाई विदर्भ, यहां पर देख रहे हो विदर्भ, विदर्भ जिसका शासक था यज्ञसेन। क्या नाम था भैया? यज्ञसेन इसके शासक का नाम था विदर्भ का, जिससे पहली घटना हुई थी। यहाँ है कलिंग, कलिंग, यहाँ पे कलिंग यानी उड़ीसा, ये कलिंग है यानी उड़ीसा। यहाँ का राजा खारवेल था, राजा खारवेल था, राजा खारवेल से होती है इसकी टक्कर। ठीक है, लेकिन हार जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये हमें देखने को मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख में ये हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो भैया, अगर उत्तर में ले लो भैया, हिमालय से लेकर दक्षिण की बात करो ना, दक्षिण की बात करो तो बरार तक इसका शासन, दक्षिण में अगर शासन बात करो तो बरार तक। कहां तक? बरार तक। ठीक है, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बरार। और भैया अगर पश्चिम में बात करें तो ये है अवंती। क्या है? अवंती आपका कहा था मध्य प्रदेश। ठीक है, अवंती की बात करें तो भैया इधर पश्चिम में पंजाब तक इसका शासन था, ये पश्चिम का है। और पूर्व में मेरे भाई अगर बात करें, पूर्व में तो मेरे भैया मगध तक इसका शासन था। ठीक है, पूर्व, पश्चिम से पूर्व तक इसका शासन, ये पूर्व वाला भाग हो गया, ये पूर्व वाला भाग हो गया। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बरार तक, पश्चिम में पंजाब तक और पूर्व में मगध तक। ये पुष्यमित्र शुंग का शासक था, इतना इतना शासन चला रहा था, इतना क्या भैया? शासन चलाने वाला यही शासक है। देख लो भैया कितना लंबा चल रहा है। ठीक है, कितना लंबा ये कहानी चल रही, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर उत्तर में पूछे हिमालय, दक्षिण में बरार, पश्चिम में पंजाब, पूर्व में पूछे तो मगध तक इसका शासन चला, मगध तक इसका शासन चला। ठीक है, किसका? पुष्यमित्र शुंग का। किसका भैया? पुष्यमित्र शुंग का शासन चला। ठीक, चलो सर, अब देखो, अगर इसकी मृत्यु की बात करूं सर, इसकी मृत्यु की बात करूं तो 149 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पुष्यमित्र शुंग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसे मेरे भाई अगर आपसे ये पूछ लेना, इसे अगर आपसे पूछ लेना सर, इसे क्या, इसे अनार भी कहते थे। क्या? अनार, औदभिज, या इसे औदभिज भी कहते थे, औदभिज, औदभिज भी कहते थे। अनार या औदभिज भी से कहा जाता था। ठीक है, और ये कहा जाता है मेरे भाई कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, ये ब्राह्मण, क्या मेरे भाई? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण वंश का ये माना जाता था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वंश का माना जाता था मेरे भाई। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है ना, इसका देख लो भैया, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका सीमा बना दे रहा हूं। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में आपको बात करेंगे, ये उत्तर की बात है, दक्षिण बरार, क्या? बरार तक। पश्चिम में अगर बात करो तो पंजाब तक। कहां तक? पंजाब तक। अगर पूर्व में बात करो तो मगध तक इसका शासन चला था। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग है। ये क्या है? पुष्यमित्र शुंग है। उसके पुत्र का नाम था मेरे भाई अग्निमित्र। और अगर आपसे पूछे कि मेरे भैया शुंग वंश का अगर अंतिम शासक पूछे, अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो आप बताना सर, देवभूति। क्या? देवभूति ये अंतिम शासक था शुंग वंश का। ठीक है, ये अंतिम शासक था शुंग वंश का। और ये था शुंग वंश की कहानी मेरे भाई, ये है शुंग वंश की कहानी टोटल। ठीक है, शुंग वंश की कहानी आपको, देखो भाई इतना हमने शुंग वंश के बारे में बताया ना, आपको समझ में आया होगा। और देखो भाई, हर चीजों को नोट करोगे, पेन कॉपी लेके बैठोगे, जब नोट करोगे ना तब डायरेक्ट दिमाग में लोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक दो बार लिखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में सारी चीजें आ जाएगी, सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहला थी
ऐसे ही हम आपको पढ़ाते रहेंगे जोश जुनून के साथ, नए टॉपिक सेशन के साथ। तो आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति जब मारा जाता है तो एक नए वंश का उदय होता है जिसका नाम है कर वंश। क्या नाम है? कर वंश का हम बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।